और अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। हफ्तावार ये कहा गया था कि मसनूआत का जायज़ा लिया जाएगा और उसी हिसाब से ही कीमतों का तयन किया जाएगा। आज ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये बात सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले जब बड़ी एक सर्ज आया था कीमतों में, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि हफ्तावार इसका जायज़ा लिया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का और हफ्तावार कीमतें कम या ज़्यादा की जाएंगी। लेकिन इस बार ये फैसला किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला सामने आया है। अवाम के लिए ये एक बड़ी खबर है, चूंकि आजकल जो मशरिक़ वुस्ता के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस तनाजुर में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आज कीमतें बढ़ाने का फैसला किया जाएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को ये रिलीफ दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ये फैसला किया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। खित्ते में जो कशीदा सूरत हाल है, आलमी मईशत इस पर दबाव में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। कशीदगी से पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा भी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है, लेकिन अभी ये अपडेट है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब आपको बताएं, इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा अल जलील शहर में रॉकेट गिरने से 80 अफराद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक हैफा शहर के करीब अल जलील में रॉकेट हमलों से 300 से ज्यादा घर तबाह हुए। इसराइली जाहिद के खिलाफ हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमला किया था, ताहम अभी यह वाज़ेह नहीं हुआ कि तबाही हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरने से हुई या ईरानी मिसाइल हमले में। अब आपको ये बताएं कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका है। ये रिपोर्ट ये बताती है टोमाहॉक जैसे महंगे मिसाइलों के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में यह भी लिखा है कि अमेरिका में असलहे के ज़खायर जंग के बढ़ते अखराजात पर तशवीश है। पेंटागन इजाफी $50 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त करने का इरादा रखता है। अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये तफसील सामने आई है। अमेरिकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को नाकाम अखबार करार दे दिया। नाकाम अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो लगता है हम जीत नहीं रहे। ट्रंप की जानिब से कहा गया ईरान को फौजी, माशी और दीगर शोबों में मुकम्मल तबाह कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह कहा। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी और फजाइया अब बाकी नहीं रही। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स दीगर हथियार तबाह कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के रहनुमाओं को भी सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत, लामहदूद असलहा मौजूद है। ईरान 47 साल से दुनिया भर में मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है। जबकि CNN के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के आबनाए हुर्मस पर असरात का गलत अंदाजा लगाया। अंदाजा था आबनाए हुर्मस में तेल की तरसील में बड़ी रुकावट पैदा नहीं होगी। आबनाए हुर्मस अब अमरीकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है। CNN के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के आबनाए हुर्मस पर असरात का गलत अंदाजा लगाया। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ यमनी हौसी ग्रुप जल्द जंग में कूद सकता है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है और हौसी की शमूलियत से बहरा अहमर में भी बहरी जहाज़ों की रवानी मुतासिर हो सकती है। हौसी रहनुमा अब्दुल मुल्क अल हौसी पहले ही ईरान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी मीडिया का।
जबकि आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स का लिखना है कि ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया में शदीद इख्तलाफात जन्म लेने लगे हैं। व्हाइट हाउस में जंग के हामी और मुखालिफिन के दरमियान रसाकशी जारी है। ट्रंप के मुशीर ने जल्द फतह का ऐलान करके जंग खत्म करने का मशवरा दिया। जंग के हामी अनासिर लड़ाई जारी रखने के लिए ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। रॉयटर्स में यह भी लिखा गया कि अंदरूनी इख्तलाफात के बायस सदर ट्रंप के बयान भी बदलते रहते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान में रिजीम चेंज का इम्कान नहीं है। अब आपको बताएं कि इराक में अमरीकी टैंकर तैयारा गिरने से 4 अमरीकी फौजी हलाक हो गए हैं। सेंटकॉम ने इसकी तस्दीक कर दी है। KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हुआ। सेंटकॉम ने बताया ऐसा कि तैयारे में सवार 6 में से 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। हलाक अफराद की शनाख्त 24 घंटे तक खुफिया रखी जाएगी। अमरीकी सदर का G7 इजलास में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतायज पर फख्र का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजलास में दावा किया कि ईरान हथियार डालने वाला है। ईरान में हथियार डालने का ऐलान करने वाला कोई नहीं रहा। ट्रंप के दावे के कुछ देर बाद नए ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया। मुश्तबा खामनई ने अमरीका के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग से मुतालिक सदर ट्रंप के दावे हकायक से मुताबिकत नहीं रखते। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों के बावजूद यौमुल कुद्स पर अजीम शान रैलियां निकाली गईं। तेहरान में हज़ारों शहरियों ने यौमुल कुद्स रैली में शिरकत करके फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया। रैली के दौरान अमरीकी बमबारी से धमाके होते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें सुनकर शहरियों ने नारे तकबीर बुलंद किया। रैली में ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी, वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की, जिनका आवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रैली के शुरका अलामती अमरीकी ताबूत पर कीलें ठोकते रहे। मशहद, अहवाज और ईरान के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यौमुल कुद्स के हवाले से रैलियां, श्रीनगर, बंदीपुरा और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। यौमुल कुद्स की रैलियों में फ़लस्तीन समेत ईरान से यकजहती का इजहार किया गया। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में भी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर जामे मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे जुम्मे के लिए भी नमाजियों के लिए बंद रहे। मीर वाज उमर फारूक घर पर नजरबंद, नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त न मिली। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा और अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नए गवर्नर से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। तस्वीर में फील्ड मार्शल को कॉम्बैट ड्रेस में दिखाया गया है। ये इस अज़्म का आदा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। और तेहरान में यौमुल कुद्स रैली, ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और मुशीर कौमी सलामती समेत आला हुकूमती ओहदेदारान ने शिरकत की। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बरादर मुल्क के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म का इंतहाई अहम दौरा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तस्वीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में दिखाया गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल और पाकिस्तान की जानिब से दिफाई माहदे के तनाजुर में दोस्त मुल्क के शाना बिशाना खड़े होने का अयादा है। ईरान की अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश, डेक गन से जवाबी फायरिंग। CBS न्यूज का ईरानी जहाज पर 2 मिसाइल दागने का दावा। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। सायरन बज उठे, इमारत निशाना बन गई। 50 अफराद जख्मी। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। दुबई के वस्ती इलाके में ड्रोन तबाह कर दिया गया। मलबा गिरने से इमारत को नुकसान। सऊदी फोर्सेज ने मजीद 8 ड्रोन मार गिराए। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जा बहक। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को एक और झटका। रीफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी।
अमेरिका का ईरान पर एक और हमला, तेहरान और करज में धमाके, शहरियार, हमदान और बुशहर पर बमबारी, ऑयल डिपो में आग भड़क उठी, धुएं के बादल, सिहोनी फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हिलाल अहमर के मुताबिक 24,531 सिविलियन इमारतें तबाह हो गईं। बमबारी के बावजूद ईरानी दारुल-हुकूमत में यौमुल कुद्स की बड़ी रैली, अली लारीजानी समेत हजारों अफराद की शिरकत। शुरका अमेरिका के अलामती ताबूत में कील ठोंकते रहे, इसराइली और अमेरिकी परचम भी चला दिए। ईरान से जंग, ट्रंप इंतजामिया मुश्किलात में घिर गई, शदीद इख्तलाफात के बायस व्हाइट हाउस में रस्साकशी। रॉयटर्स के मुताबिक लड़ाई के हामी अनासिर का हमले जारी रखने के लिए दबाव, अमरीकी सदर के मुशीरों का ऑपरेशन खत्म करने का मशवरा। इख्तलाफात के बायस डोनाल्ड ट्रंप बयानात बदलने पर मजबूर। अमरीका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका, टमाहाक जैसे महंगे मिसाइल तेजी से कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, कांग्रेस में बड़े सियासी तनाज़े के खदशे का इजहार। ईरान सरेंडर करने के करीब है, हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत और लामहदूद असलहा मौजूद। तेहरान की नेवल और फजाई सलाहियतें बाकी नहीं रही, मिसाइल और ड्रोन्स भी तबाह किए जा रहे हैं। ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद, कहा नाकाम अखबार देखें तो लगता है हम नहीं जीत रहे। अमेरिकी सदर ने दावा किया ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुमकिन तौर पर जिंदा मगर जख्मी हैं। मशरिक़ वुस्ता को अमेरिका का कब्रिस्तान बना देंगे, मुश्तबा खामनाई का पूरी कुव्वत से जंग जारी रखने का ऐलान। आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी, पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे। पहले पैगाम में नए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं, ऐसा ना हुआ तो हमले जारी रहेंगे। पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा है, शहादत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका ईरान जंग, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का बहरान बरकरार, आबने हुर्मज़ बंद होने से सप्लाई मुअत्तल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमरीकी क्रूड भी 95.40 डॉलर में फरोख्त। ट्रंप इंतजामिया ने जंग के आबनाए हुर्मज़ पर असरात का गलत अंदाजा लगाया, गुजरगाह अमरीकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। CNN की रिपोर्ट, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से खलीजी ममालिक $15 अरब का नुकसान उठा चुके। तेल की आमदन पर गुजारा करने वाले ममालिक को मौशी मुश्किलात का खतरा। जापान का 8 करोड़ बैरल रिजर्व तेल रिलीज करने का ऐलान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के साथ मंदी, 1,54,000 की हद बहाल होने के बाद फिर गिर गई। इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पर बंद। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान, जापानी मार्केट 1.32% गिर गई। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 1.82 और हांगकांग मार्केट में 0.48% कमी रिकॉर्ड। इसराइल की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां, 5 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद, 7 जख्मी, इमारत को नुकसान, गाड़ी तबाह। सिहूनी हुकूमत ने ढिठाई की इंतहा कर दी। यौमुल कुद्स पर भी मस्जिद अल अक्सा को बंद रखने का फैसला, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर नमाजियों को दाखिले की इजाजत से इनकार कर दिया। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मतुल विदा के रूह परवर इज्तिमाआत। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान फितना और ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले, अफगान तालिबान रजीम और फितना और ख़वारिज के 4 ठिकाने मिलियामेट। तनसीबात भी निशाना, काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कंधार में दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर। सूबा पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, SHO समेत 7 एहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से वाक़ये की मजम्मत, दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का भी शोहदा को खराज अकीदत, कहा पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।
कराची में नेशनल स्टेडियम पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्त जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस अफसोसनाक खबर के कराची में नेशनल स्टेडियम पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्त जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा जख्मी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 दोस्त नमाज जुम्मा पढ़ने जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दों ने 66 हमले किए। पुलिस थानों और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। KP हुकूमत ने हमलों से निपटने के लिए पुलिस को मजीद वसाइल देने का ऐलान किया है। मालूमात हासिल करते हैं पेशावर से समा के ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा। जी, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला खसूसन जनूबी अजला जो हैं जहाँ पे लकी मरवत, करक, बनू, DI खान और ये जो इलाके हैं, तो यहाँ पे जो दहशतगर्दों के हमले मुसलसल हो रहे हैं और उसमें जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो इस पे ये इजलास हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी सदारत की है और इसमें आला हुक्काम ने शिरकत की है, जिसमें ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है कि सिर्फ 3 माह के दौरान दहशतगर्दों ने अपने जानी माली नुकसान से बचने के लिए ड्रोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और पुलिस को भी इस मामले से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और वसाइल तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर मजीद भी कुछ चाहिए होगा तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास में पुलिस को बताया कि अगर इनको मजीद जो भी चीजें दरकार होंगी तो उनकी तफसीलात बताई जाएं ताकि सूबाई हुकूमत आइंदा काबीना इजलास में उनके लिए इसकी मंजूरी दे सके। और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भी एक बड़े ऑपरेशन की यहाँ पे कुछ बातचीत हुई है और ईद उल फितर के बाद इसका इम्कान है कि दीगर जराइम में मुलविस लोगों के खिलाफ भी। महमूद जान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत नए मंसूबों पर जायजा इजलास हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और पॉलिसी कायम महकमों से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं, जबकि तमाम महकमों को फाल किरदार अदा करने और इनिशिएटिव लेने की हिदायत भी कर दी गई है। मंसूबों की निशानदही और इब्तदाई प्रोसेस मुकम्मल करना महकमों की जिम्मेदारी होगी। टेक्निकल और फाइनेंशियल क्लोजिंग के अमल को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। महकमों को PPP प्रोजेक्ट्स के लिए मुस्तकिल महकमाना यूनिट कायम करने की हिदायत भी कर दी गई है। तावान के केस में 16 साल बाद मुलजिम सलामत अली को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल, बताएगा 16 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया गया है। जी, एक ऐसा और ही फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें हम आए रोज देखते हैं कैसे मुलजमान को बरी किया जाता है। अब 16 साल के बाद एक अगवा बराए तावान के केस में मुलजम को बरी किया गया है और इसमें भी शवायद की अदम मौजूदगी वजह बनी है। जैसे सरत वाली ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि 16 साल तक नाहक कैद और मुकदमे की ज़हनी अजियत का शिकार है एक